जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। पूछना चाहूँगा, आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पहले नहीं थी, या बहुत सारे ऐसी प्रथाएं चल चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं, जिसके कारण जो बेसिक समस्याएं जो है, सबसे पहले आज की युवा पीढ़ी में हम देखते हैं बहुत सारे युवाओं में, कपल में ये प्रॉब्लम है कि उनको संतान डिले होती है या नहीं पैदा होती, या उनको बहुत सारा इस तरह से कि संतान के लिए बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक तो जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें मेडिकली आपके कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। ख़ासतौर से लड़कियों की उम्र जो है 30-35 साल होने के बाद ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं तो इसलिए लेट करते हैं मैरिजेस को, पर फिर भी मुझे ये लगता है कि जो विवाह की और बच्चों की जो उम्र है, अगर वो बाकी है तो उनकी पत्री देख लें। जैसे मैं पत्री का जो मिलान करता हूँ तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर कर सकते हैं कि उनके गुण पूरे मिल रहे हैं, शादी कर लो, पर मैं ऐसे नहीं मिलाता। मैं तो दोनों की पत्री देख के और प्रॉपर स्टडी करके, उसमें स्टडी में हम करते ही ये हैं कि इनके बच्चा होने की संभावना कैसी है, लड़की के हार्मोन्स और सारी प्रॉब्लम ठीक है, लड़के की जो संतान पैदा करने की क्षमता उसमें है क्या, उसके बहुत सारे पक्ष हैं जो यहाँ हमने लिख के अपने चार्ट लगा रखे हैं कि बहुत ख़राब कैसे, बहुत अच्छा कैसे। तो आपको ये इससे आइडिया हो जाएगा। निसंतान होने के योग भी हैं। अगर पांचवा घर, उसका कारक, उसका मालिक बहुत ख़राब स्थिति में होगा तो संतान कम संभावना बचती है। ये पूछना चाहूँगा मानव जी कि जो ज्योतिष है उसका सबसे, ज्योतिष विद्या का सबसे आधार क्या है? मतलब किस चीज़ के, जैसे हर चीज़ का एक बुनियाद होता है, हमें हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी की स्वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग ये आना चाहिए, जो ऐसे ही संस्कृत की अलग है वोकैबुलरी वो आनी चाहिए, इंग्लिश की वोकैबुलरी है, हमें ABCD आनी चाहिए। तो जब ज्योतिष विद्या को आप लोग एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आप कौन से वो बेसिक हैं जो स्वर्णमाला उसकी है, जिसको आप देख के, जिसके आधार पर ये पढ़ते हैं? देखिए, ये जो मुख्यतः हम लोग जिस पाराशरी को करते हैं उसमें चंद्रमा सबसे प्रमुख ग्रह है। जो उसके नक्षत्र में ही हमारा, जिस नक्षत्र में जन्म होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में मूव कर रहा होता है हमारे जन्म के समय, उस समय हमारी महादशाएं उसी से शुरू होती हैं। जितना चंद्रमा जिस नक्षत्र में जितना जा चुका होता है और जितना बाकी बचा होता है, उसके हिसाब से आपके समय की टाइम की मैपिंग होती है। जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन आपका जन्म जिस समय होता है तो उस समय पूर्व दिशा में कौन सी लग्न उदय हो रही है। अब लग्न एक ऐसा चार्ट है जिसमें आकाश के ग्रहों की पोजीशन पता चलती है। पोजीशन में आपके लग्न से तय होता है कि कौन से प्लैनेट्स जो अच्छे माने जाते हैं या जो बुरे माने जाते हैं। मतलब पाप और शुभ ग्रह जो माने जाते हैं वो आपके लिए कौन सा पाप है, कौन सा शुभ है। जैसे मेरे पिता अगर कोई गैर कानूनी काम करते थे तो भी वो मेरे पिता थे, मेरे लिए तो अच्छे ही सोचेंगे। ऐसे ही मानना चाहिए कि जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं आपकी पत्री में, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो इसलिए होते हैं कि लग्न जो आपका है उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव माना जाएगा। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट हर आदमी का अलग अलग चार्ट होगा। उसके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि आप नक्षत्र स्वामी देखेंगे, उसके कौन से चरण में किसका जन्म हुआ है वो आइडेंटिफाई करेगा। उस राशि के बावजूद अलग कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनके क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो किसको देखते हैं, किससे युति है। तो ये सारा, अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जैसे जल राशियों में आखिरी बिंदु पर जब होता है नोट आते हैं, गंडांत हैं। आपका पहले ही जो जन्म खराब समय में हुआ, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो कीड़ा ही लगा पैदा हो जाता। अब वो कीड़ा लगा पैदा हुआ तो पूरा फल तो कभी नहीं बनेगा ना।
ऐसे जीवन भी हैं। जीवन भी ऐसे हैं जिनमें फल सड़ जाता। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।